Hello friends, hello guys, welcome back to my another video with study stream with वेदांत उत्नेजा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पार्ट 1। तो ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो आज कवर्ड हम करेंगे। व्हाट चैप्टर टेल्स अबाउट Crop production and management class 8 science involves scientific step-by-step agriculture practices to cultivate crops efficiently on a large scale। मतलब कि जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है क्लास 8 साइंस है वो इन्वॉल्व होता है साइंटिफिक चैप्टर के बारे में स्टेप बाय स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स कैसे उगती है, कैसे कल्टीवेट होती है ऑन अ लार्ज स्केल, नॉट स्मॉल, लार्ज स्केल। Key steps include soil preparation, plowing, sowing, adding manure fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage। मतलब कि की स्टेप्स क्या है इनको इंक्लूड करने के लिए? सॉइल प्रिपरेशन होती है, प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, एडिंग मैनुअल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, इतना सारा कुछ होता है उसमें। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू खारिफ, रेनी सीजन एंड राबी, विंटर सीजन। तो बेसिकली आज हम सिर्फ ये मैनुअल फर्टिलाइजर, प्लोइंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रॉप क्रॉप के टाइप्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। Preparation of soil. Preparation of soil involves loosening and turning the soil, tilling, plowing to allow root penetration and aeration, often using a plow or हुई। मतलब कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो इन्वॉल्व करता है लूजनिंग एंड टर्निंग, और उसके अंदर टिलिंग एंड प्लोइंग होता है जो अलाउ करता है रूट्स को मतलब यूज करने के लिए, और उसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो है प्लो और हुई। What is sowing and irrigation? Sowing, placing seeds in the soil, proper spacing and depth are ensured using tools like seed drills। मतलब कि जैसे सीड्स डालते तभी हमारा जो ट्री होता है, प्लांट होता है, वो उगते हैं। ऐसे ही ये एक डेप्थ में मतलब गैप के बीच में होता है, मतलब जैसे कि हर एक डिस्टेंस के लगा होना चाहिए, और बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल वो जरा सा भी अलग हुआ डिफरेंस से तो वो दिक्कत करेगा, या पास ज्यादा हुआ तो वो ग्रो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। इरिगेशन, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम सोर्सेज लाइक वेल्स, कैनल्स और पॉन्ड्स। मतलब कि जो इरिगेशन है वो सप्लाई करता है वाटर को, जैसे कि क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि प्लांट्स को रेगुलर वाटर चाहिए हो जाए, वाटर नहीं होगी वो ड्राई होकर खत्म हो जाएंगे। Adding manure and fertilizers. Adding manure and fertilizer nutrients are added to improve soil fertility. Manure is organic while fertilizers are inorganic chemical। मतलब कि जो मैनुअर फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जो ऐड करते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो मैनुअर एक ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइजर एक केमिकल की तरह है। तो ये आता है क्वेश्चन में कि मतलब ऐसे क्वेश्चन होता है, बोजो ने फर्टिलाइजर यूज करा और उसकी क्या कहते हैं प्लांट वो हो गई, खराब हो गई, तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक होता है, आप उसको जितना भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं, पर फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। पर बेसिकली हमें दोनों यूज करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब सेम रोल है, पर दोनों की जरूरत है, ऑर्गेनिक की भी और केमिकल्स की, तभी वो ग्रो हो पाएगी। मतलब ऑर्गेनिक ही यूज करोगे, अच्छी बात है, प्लांट्स ऑर्गेनिक करेगी, पर उनको इतना टाइम लग जाएगा कि आपको और क्रॉप्स भी ग्रो करनी पड़ेगी। और फिर बीच में जब वेदर चेंज हो गया तो फिर सारे प्लांट्स और आपका जो वो होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब मेहनत जो आप करते हो वो खत्म हो जाती है। तो ये फर्टिलाइजर्स मतलब आप ज्यादा यूज कर लोगे तो सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी इम्प्रूव की जगह, और एग्जाम्पल आप उसको दोबारा ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लैंड ही इतना ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी में कम हो जाएगा। What is harvesting and storage? Harvesting, cutting and gathering mature crops। मतलब कि हार्वेस्टिंग का मतलब जब ग्रो क्रॉप्स हो जाती है, मतलब हो जाती है इनफ, या इनफ हो जाती है, तो उनको कट करके हम गैदर करते हैं मैच्योर क्रॉप्स, या मतलब हम उसको परमानेंट उसको कट कर देते हैं। स्टोरेज, स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन सिलोज और
स्टिलोस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स। मतलब कि हमें स्टोरेज का मतलब होता है स्टोरेज करना फूड को, जो प्लांट से निकलते हैं सिलोज में, जो प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर से, इंसेक्ट्स और रैट। तो जैसे बेसिकली एग्जाम्पल आपने ग्रो कर ली, चलो अच्छी बात है, पर रैट्स, क्योंकि वो ओपन फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स आ सकते हैं, कोई इंसेक्ट आ सकता है, तो इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्टोरेज में रखना होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती है वो दूर भागते हैं, क्योंकि एक स्टैचू टाइप सा रहता है, क्या कहते हैं, लैंड में, एग्रीकल्चर में, उनको लगता है कि ये एक ह्यूमन है, पर ऐसा है नहीं। मैं भी कभी कभार जब दूर से देखता हूँ मैं सोचता हूँ ये ह्यूमन खड़ा है, पर ऐसा है नहीं, वो एक स्टैचू की तरह है, उनको डराने के लिए। तो ये भी एक मेथड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उतनेजा।